आज हम बनाएंगे बिना बेक किए और बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ सिर्फ 10 मिनट में और बिना किसी स्पेशल मोल्ड डायरेक्ट पैन में बना हुआ मेरा ये मदर्स डे स्पेशल चॉकलेट ट्रफल केक। आज के इस केक में ना हम कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई फ्रेश क्रीम और ना ही विपिंग क्रीम, और आपका केक भी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें आधा कप जितना दूध लेना है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इस गर्म दूध को अब हम डाल लेंगे एक बोल में, और इसमें ना अब हम सबसे पहले डालेंगे मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि है 1 छोटा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर। आप वैसे इसमें किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और हाँ, अगर बाय चांस आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस हल्की सी कॉफ़ी ना जब हम चॉकलेट केक में डालते हैं तो उसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। तो बस इसे पहले गर्म दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब इस दूध में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। आप इसकी जगह सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी ले सकते हैं। तो बस मिक्स करेंगे और इस दूध को ना 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आज के इस केक के लिए हमें मोल्ड कौन सा लेना है। तो रेगुलर जो स्टील का या एल्यूमिनियम केक टिन होता है वो यूज़ नहीं करेंगे हम, बल्कि इसे हम बनाएंगे पैन में। जी हाँ, नॉर्मल रेगुलर पैन जो हम रूटीन में सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही लेना है। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई सा भी पैन ले सकते हो, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मोटे तले वाला होना चाहिए। और अगर बाय चांस आपका पैन मोटे तले का नहीं है या आपको कोई भी डाउट है ना, तब उसका हल मैं आपको आगे बताऊंगी इस रेसिपी में। अच्छा, अब हमारा ये पैन ही मोल्ड है, तो पहले इसे तैयार कर लेंगे, जिसके लिए इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है जैसे हम नॉर्मल मोल्ड को करते हैं, और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। और अगर बाय चांस आपके पास बटर पेपर नहीं है ना तो आप कोई भी प्लेन वाइट पेपर ले लीजिए और बस उसे ग्रीस कर लीजिएगा। तो मोल्ड तैयार हो गया है। अब इसके बाद ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था ठंडा होने के लिए, अभी आप देख रहे हो कि ये फट गया है, इसमें थक्के थक्के जैसे बन गए हैं। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो आज का ये एगलेस केक मैं इसी के साथ बनाऊंगी। आप इसकी जगह चाहो तो इसमें 2 एग्स या फिर 1/3 कप दही यूज़ कर सकते हो। अच्छा, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसी बोल में डाल देंगे। तो 1/4 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और साथ में डालेंगे आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को ना पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 30 से 40 सेकंड तक मिक्सचर जो है ना ये क्रीमी और एरी हो जाएगा। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा। ये नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा है जिसे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। मैं आज इससे अपना केक बना रही हूँ। आप चाहो तो सेम क्वांटिटी मैदा भी ले सकते हैं। और चॉकलेटी फ्लेवर के लिए इसमें जाएगा 1/4 कप जितना कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। 1/4 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने विनेगर यानी कि बटर मिल्क यूज़ किया है। अगर आपने दही यूज़ किया तो आप आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालिएगा, और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को बस हमें छान लेना है। और इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इस स्टेज के ऊपर आपको कभी भी अपने बैटर को ओवर मिक्स या विगरसली मिक्स नहीं करना है। तो अभी ये बैटर ड्राई है, तो 1/4 कप जितना दूध मैंने और लिया है, और अब की बार ये दूध जो है ना ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करते जाना है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं नॉर्मल बैटर की तरह रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस अब हम अपने इस बैटर को डाल देंगे इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में यानी कि इस पैन में, और इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। तो बस हमारा ये मोल्ड भी तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपका ये पैन मोटे तले का है तब आप डायरेक्ट ही लो फ्लेम के ऊपर इस पैन को रख देंगे और इसे ऊपर से ढक देना है। अगर कोई भी इस तरह से होल वगैरह है तो इसे भी अच्छे से कवर कर देंगे, और इस तरह से हम अपने इस केक को पकाएंगे यानी कि कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 8 से 10 मिनट में आपका ये केक अच्छे से पक जाएगा। बट हाँ, अगर आपका ये पैन मोटे तले का नहीं है, या फिर आपको डाउट है या आपको डर लग रहा है कि केक जल ना जाए कहीं डायरेक्ट इस तरह से रखने पर, तो अब आप क्या करिए कि एक तवा लीजिए, नॉर्मल रेगुलर लोहे का तवा जिसे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं वही तवा है ये। और इस तवे को पहले अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए, और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए, हीट आने लगे इसमें से, तब फ्लेम को लो करके इसके ऊपर अब हम अपना ये पैन रख देंगे, और उसी तरह से कवर करके अब हम इसे पकाएंगे। अब इस टाइम पर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि डबल लेयर हो गई है, तो एक तो आपका केक जलेगा नहीं क्योंकि ये मोटी लेयर हो गई है, बट मोटी लेयर होने की वजह से इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो तकरीबन 15 से 18 मिनट, या फिर तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। बट मेरा ये पैन थोड़ा मोटे तले का ही है, तो मैं तो इसे डायरेक्ट बेक कर रही हूँ यानी कि कुक कर रही हूँ।
तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि केक फूल गया है। अगर हम ऊपर से टच कर रहे हैं तो ये ड्राई भी है, बट एक बार फिर भी सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन है, ड्राई है, गीली नहीं है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बन गया है। तो है ना बहुत ही आसान। तो बस अब हम अपने इस केक को यानी कि इस मोल्ड को रख देंगे एक रैक के ऊपर और इस केक को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि आज हम चॉकलेट ट्रफल केक बना रहे हैं तो इसके लिए हमें बनाना होगा चॉकलेट गनाश। और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप इसकी जगह मिल्क कंपाउंड ले सकते हो, दोनों को मिक्स कर सकते हो। नहीं कोई चॉकलेट है तो आप डेयरी मिल्क जो बहुत ईजिली मिल जाती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब जनरली जो गनाश है उसे हम क्रीम के साथ बनाते हैं, तो फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम किसी के साथ भी आप गनाश बना सकते हो। बट मैं आज इसको क्रीम के साथ नहीं बल्कि दूध के साथ बना रही हूँ, जिसके लिए 1/4 कप हम इसमें दूध डाल देंगे। और क्योंकि दूध में जो फैट कंटेंट है ना वो क्रीम से कम है, इसीलिए हमें थोड़ा सा फैट ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे बटर। और अब इन तीनों चीज़ों को मेल्ट कर लेंगे। चाहो तो आप माइक्रोवेव कर सकते हो या फिर डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लो। डबल बॉयलर का मतलब है कि एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म करो और जब पानी गर्म हो जाए फ्लेम को बिल्कुल लो करो और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना ये बोल। मेक श्योर कि बोल का नीचे का सरफेस ना पानी के लेवल को टच ना करे। और अब इसे लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए जो नीचे से हीट आती जाएगी ना स्टीम की वजह से, ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि हमारा ये लशियस चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो गया है। कितना यमी लग रहा है ना ये। तो बस हमारा गनाश भी तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे ताकि ये भी थोड़ा सा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके बाद अब ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था अब ये भी ठंडा हो गया है। और आप देख रहे हो कि मैंने इसे वैसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाया था, तो साइड्स इसने पहले ही छोड़ रखी हैं। अगर आप नहीं ऐसा लग रहा है तो आप चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लीजिएगा, बट मैं डायरेक्टली ही इसे बस उल्टा करके निकाल रही हूँ। तो केक बहुत ईजीली बाहर आ गया है। और अब आप इस केक का टेक्स्चर देखिए, कितनी एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ 10 मिनट में बनाया हमने ये केक। और हाँ, ये जो पैन में बना हुआ केक है ना, ये नॉर्मल केक से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम अपना चॉकलेट ट्रफल केक बनाएंगे, जिसके लिए अब ये जो पैन जिसमें मैंने इसे बनाया था मैं इसी में ही वापस डालूंगी इसे मैंने एक बार टिश्यू टाल से साफ़ कर लिया था जो ऑयल वगैरह लगा हुआ था। तो वापस से केक को इसमें डाल देना है। और अब किसी टूथपिक या फोक के साथ ना हल्का हल्का से इस तरह से प्रिक कर लेंगे। ऑप्शनल है वैसे ये स्टेप, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और इसके बाद अब ये जो गनाश हमने बना कर रखा था आप देख रहे हो कि ये पहले से थोड़ा सा थिक भी हो गया है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आ गया है ये। तो अब इस गनाश को हम डाल देंगे अपनी इस केक के ऊपर। वाओ, अब देख रहे हो कितना यमी लग रहा है ये देखने में। मुझे तो इस तरह से मेल्टेड चॉकलेट ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आपको अपनी चॉकलेट सॉलिड फॉर्म में पसंद है या फिर मेल्टेड चॉकलेट, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस गनाश की शाइन ग्लेज देख रहे हैं आप, आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा इसमें। ये जो गनाश है ना, इसे आप मिरर ग्लेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को आधे घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे। गनाश सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद अब हम फाइनली अपने इस केक की गार्निशिंग करेंगे, जिसके लिए क्योंकि मैंने इसे मदर्स डे के लिए बनाया है तो मैं इसके ऊपर अब मदर्स डे लिखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके एक पाइपिंग बैग में फिल करके आगे एक नोजल लगा ली है। तो अब इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ इसके साथ हैप्पी मदर्स डे मॉम। आप जैसे चाहें अपने केक को गार्निश कर सकते हैं। और साइड्स पर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो बस फाइनली तैयार हो गया है आज का हमारा ये मदर्स डे स्पेशल चॉकलेट ट्रफल केक। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये। और केक को अब हम कट करके बस इसे स्लाइसेस में सर्व करो, ये सबको बहुत पसंद आएगा। और मेरे कट करने से आपको पता तो चल ही गया होगा कि केक कितना सॉफ्ट है। अच्छा, जैसे ही मैं इसकी फर्स्ट स्लाइस निकालने लगी ना, मेरे यहाँ पर लाइट चली गई, इसीलिए वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं आपको सेकंड स्लाइस दिखा रही हूँ। और केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जालीदार, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से पैन में बना हुआ केक। तो आप भी ट्राई करिए, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।